हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम आरपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 11th का, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, कई जगह हम इसका यूज करते हैं। पहला चैप्टर हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो बनाया इसलिए गया है कि हम उसकी काफ़ी चीज़ों को अपने आने वाले नए चैप्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात बताने वाला हूँ ताकि शायद आपको समझ में आए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है देखिए, कोई भी अगर एक एटम आपके पास है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी एटम अगर आपके उसके पास है और अगर आप उसका डेफिनेट मास पता करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट मास पता करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसका डेफिनेट मास पता नहीं कर सकते हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं कि 1 ग्राम एटम के अंदर, 1 ग्राम एटम्स के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा है, इस नंबर को कि भाई ये नंबर कौन सा है। 1 ग्राम एटम में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्टली नंबर मालूम पड़ जाएगा तो शायद आप उसका मास पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फाइनली हुआ क्या, हमें ये बताया गया कि जो हमारा नंबर है उस नंबर को हमने थोड़ा सा आसान किया। ठीक है, हमने उस नंबर को थोड़ा आसान किया और वो नंबर जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, ठीक है, वो नंबर कैलकुलेट होकर आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बहुत से राइटर इसी नंबर को लिखते हैं, अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये यूज करें, ये यूज करें। और इसी नंबर को बाद में कहा गया आवागैड्रो नंबर। इट इज डिनोटेड बाई एन नोट कर दीजिएगा या एन कर दीजिएगा, आवागैड्रो नंबर। ठीक है, वही नंबर जब एक्सपेरिमेंटली डाटा से कैलकुलेट किया गया तो वो नंबर निकल कर आया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब हमारे पास होते हैं एटम, हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल, हमारे पास होते हैं आयंस, और उनके नंबर स्टडी करना थोड़ा टिपिकल है। उनके नंबर स्टडी करना थोड़ा टिपिकल है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं मोल। इसलिए हम लोग यूज करते हैं मोल, समझ में आया? इसलिए हम लोग यूज करते हैं मोल। ठीक है, एग्जैक्टली मोल क्या है? 12 ग्राम C12 में मोल आपका एक ऐसा एलिमेंट्री नंबर है, मोल आपका एक ऐसा एलिमेंट्री नंबर है जो 12 ग्राम C12 के स्टेबल आइसोटोप्स में प्रेजेंट है। 12 ग्राम C12 के स्टेबल आइसोटोप्स में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कह रहे हैं 1 मोल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? मैं दोबारा बोल देता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकली नंबर्स हमने निकाला, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर्स, तो वो हमने जो निकाला, ठीक है, नो नहीं है, नंबर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो वो ये है, इसे आवागैड्रो नंबर कहा। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं मोल की, और मोल हमारा एग्जैक्टली क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट्री नंबर है जो 12 ग्राम C12 स्टेबल आइसोटोप्स में प्रेजेंट रहता है। ये डेफिनेशन है उसकी, ये मोल की डेफिनेशन है। ठीक है, एलिमेंट्री नंबर है एक। ठीक है ना, चलिए ये बात हो गई। अब मोल से मैं अपनी बात स्टार्ट करूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं
ठीक है, चलिए मोल से मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ जरा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए मान लीजिएगा आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने किसी से कहा कि भाई 1 दर्जन केले चाहिए, तो देखिए वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका मेजरमेंट तैयार है, वो आपको तुरंत 12 बनाना काउंट करेगा और आपको दे देगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वो कहाँ इतना पढ़ा लिखा है। आप मार्केट जाइए, किसी से चीनी खरीदेगा, कहिए भाई 1 kg केन शुगर दे दीजिएगा, वो चीनी तोलेगा, आपको 1 kg केन शुगर दे देगा। सोचिए अगर केमिस्ट्री की भाषा में आप उससे कहते हैं कि भाई 1 मोल केन शुगर दे दीजिए, तो कहेगा भाई चीनी नहीं है, आगे चले जाइए। तो वो इतना पढ़ा लिखा कहाँ है, होता तो वो आप ही की तरह कहीं अच्छी जगह बैठा होता भाई, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको अपने मेजरमेंट तो पता थे। केमिस्ट्री में भी मेजरमेंट बनाए गए, एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए हमने मोल्स का टर्म्स यूज किए। और मोल मेरे लिए क्या होता है, अब आज के बाद कोई मेरे से कहेगा 1 मोल एनी पार्टिकल, एनी आयंस, एनी मॉलिक्यूल, एनी एटम्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। 1 मोल है मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, 1 मोल क्या है मेरा। अब कोई मेरे से कहता कि सर 1 kg केन शुगर चाहिए, तो 1 kg, लेकिन 1 मोल केन शुगर चाहिए, तो बिल्कुल केन शुगर इंटू 6.023 इंटू 22 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दिस इज 1 मोल केन शुगर होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। अगर कोई कहता है कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 S2। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन। कोई कहता 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2। 1 मोल का मतलब ये है, आपको वहां ये नंबर ऐड कर देना है 6.022 इंटू 10 की पावर 22। पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा प्रॉब्लम समझते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं, समझिए। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना, प्रॉब्लम्स बनाते हैं। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस मार्कर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। किसी ना किसी एलिमेंट्री पार्टिकल से तो बना ही होगा ये मार्कर, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, समझ में आता है। इसका मास कितना है सर, मोलर मास कितना है। ठीक है, मान लीजिएगा आपके रूम में कोई गैस ऑक्यूपाई है, कोई गैस हमने पास कर दी है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, और कोई मेरे से कहना चाहता है कि सर इस गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इस रूम के अंदर। ठीक है, हम सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे करते हैं, STP पे या NTP पे करते हैं। तो मैं वही सारी प्रॉब्लमों का आंसर आपको देना चाहता हूँ जिस तरीके के आपके क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल का सेक्शन का अलग वीडियो रहेगा, चलिए नोट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर आपको मोल चाहिए, मोल तो मालूम बता दिए, मोल क्या है, एक एलिमेंट्री नंबर है जो 12 ग्राम C12 के आइसोटोप्स में प्रेजेंट रहता है। और 1 मोल का मतलब मेरे लिए एक ही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। अब मोल आपको चाहिए, कोई कह देता है कि भाई इस मार्कर का वेट अगर आपको मैं बता दूं तो मोल आप पता कर सकते हैं, वेयर मोल दिस इज द N। ठीक है, तो W/N, आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप मोल्स पता कर सकते हैं वेट के रेस्पेक्ट में। कि अगर इस मार्कर का मास आपको बता दिया जाए और मोलर मास आपको बता दिया जाए, ठीक है, मास इन ग्राम और मोलर मास, ठीक है, इस मार्कर का मास और मोलर मास आपको बता दिया जाए तो मोल आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम बनाते हैं। कैलकुलेट द मोल 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। कैलकुलेट द मोल ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द
मोल ऑफ 1.7 ग्राम ऑफ 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला होता है W/N। वेट कितना है, मास कितना है 1.7, और मोलर मास अमोनिया का आप निकाल सकते हैं। मैं ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। 17, दिस इज 1/10। समझ में आता है? मोल आ गया आपके पास कितना, 1/10 मोल होंगे इसके अंदर सर। ठीक है, 1.7 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने होंगे, 1.7 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने होंगे 1/10 मोल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द, ये तो मोल आ गए वेट के रेस्पेक्ट में। अगर अब आपको पता करना है कि भाई इसके अंदर कितने पार्टिकल मौजूद है, पार्टिकल में सब कुछ आ रहा है, एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल, एनी आयंस, कुछ भी आ सकता है। तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और मोल चाहिए तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर आपको इस मार्कर के नंबर्स बता दिए जाए तो इसके आप मोल काउंट कर सकते हैं। मान लीजिएगा इस मार्कर के 2 एटम्स है या टू नंबर ऑफ मार्कर है, तो मार्कर का नंबर्स मिल जाएगा तो भी आप मोल्स पता कर सकते हैं इस मार्कर के, या किसी भी एटम्स के, किसी भी मॉलिक्यूल्स के नंबर्स आपको पता है तो आप उसके मोल काउंट कर सकते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं और, तो ये तो पहली होगी प्रॉब्लम, एक न्यूमेरिकल यहाँ बना, एक न्यूमेरिकल मेरा ये बना नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। मान लीजिएगा इसी न्यूमेरिकल्स में कोई कहते था भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर रहे हैं अमोनिया के, तो क्या करते भाई, यही मोल तो चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, n 1/10 हम ले आए हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 10 से एक कट जाएगा तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22, दिस इज पार्टिकल। इतने होंगे। ठीक है, इतने होंगे। अब थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम करनी है, थोड़ी सी काम की है, फिर कोरिलेटेड करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो यहां तो मोल सिंपल आ रहे हैं वेट के लिए, और यहाँ पे मोल आ रहे हैं सिंपल पार्टिकल के साथ में। ठीक है, पार्टिकल में सब कुछ हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा कि कोई भी गैस, ठीक है, मान लीजिएगा कि कोई भी गैस आपके रूम में ऑक्यूपाइड हो रही है। मैं एक पहले बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चीज डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि 1 मोल गैस, ठीक है, 1 मोल गैस एट एनटीपी, या आपसे कोई कहे एसटीपी, 1 मोल गैस एट एनटीपी एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। 1 मोल गैस एट एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल गैस एट एनटीपी या एसटीपी पर 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, तो मोल अगर हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चाहिए तो मेरे पास रिलेशन हुआ करता है n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑक्यूपाई गैस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी अपॉन, ठीक है, 22.4 लीटर। आप यहां से पता कर सकते हैं क्या, अपने मोल, अगर गैस का वॉल्यूम आपको पता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई यहां जाएगा एसटीपी एनटीपी पर 22.4। अगर वो लीटर में दे रखा है वॉल्यूम, तो अगर मिलीलीटर्स में दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी अपॉन 22,400। आप इस रिलेशन को यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी 22.400। तो फाइनली मैं आपको वापस याद दिला दूं, मोल निकालने के लिए मेरे पास 3 तरीके आ गए।
कि एक तो मोल मेरे को मिल सकते हैं, भाई ध्यान से सुना, एक तो मोल मेरे को मिलेंगे कैसे, W/m से। एक मोल मुझे कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और एक मोल सर ने मुझे बताया वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मिल सकते हैं। इनसे बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम यहीं पे घुमा फिरा के कोरिलेटेड है। आप इस चीज का ध्यान रखें, आपके न्यूमेरिकल सब नहीं बचेंगे। कराएंगे एक सेक्शन उसी का लेंगे, पहले से नोट कर लें। चलिए देखिए ध्यान से जरा, मेरे पास है n=W/m, माफ करिए W/m, ठीक। मोल है मेरा W/m, मास इन ग्राम, मोलर मास है ना, वेट ऑफ सोल्यूट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे कर लीजिएगा। और मोल है मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज 1, दिस इज 2। एक था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP अपॉन 22.4 लीटर। अब आपके नए फॉर्मूले तैयार हो सकते हैं इन सारे फॉर्मूलों को कोरिलेटेड करके। आपके नए फॉर्मूले तैयार हो सकते हैं सारे फॉर्मूले को कोरिलेटेड करके, ठीक है। कैसे, एक बार मैं इसको 1 को 2 से कोरिलेटेड करता हूं, तो हो गया W/m नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक तो कोरिलेशन करके फॉर्मूला ये आ गया, जब आप 1 को 2 से कोरिलेटेड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आ गया, आपको 1 और 3 को कोरिलेटेड करना है, तो W/m वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लाइक NTP अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक कोरिलेटेड करके ये बन गया, ठीक है। 1 को 3 से कोरिलेटेड कर ले, सॉरी 1 को तो 3 से कर ही लिया था। अब आप 2 को 3 से कोरिलेटेड कर ले, ठीक है, दोनों के मोल सेम हो जाएंगे। तो 2 को 3 से कोरिलेटेड कर ले तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लाइक NTP अपॉन 22.4 लीटर। तो एक रिलेशन मेरे पास ये डिजाइन हो चुका है, ठीक है। एक रिलेशन मेरे पास ये डिजाइन हो गया, 3 रिलेशंस मैंने आपके लिए डिजाइन कर दिए। अब आप चीजों को समझिए। अगर आपके पास अपने कंपोनेंट का मास पता है, मोलर मास पता है, तो आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर सकते हैं। देखें ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल पता है तो आप उसका मास पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अगर आपको अपनी गैस की बात, अगर जो गैस ऑक्यूपाई हो रही थी उस गैस का मास पता करना है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ध्यान से देखें, वो यहाँ रख दीजिए, आपका मास आ जाएगा। गैस का मोलर मास यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि जो गैस ऑक्यूपाई हो रही थी उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ जाएंगे। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 6.023 उधर चला जाएगा, 22 से डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे गैस के। प्रॉब्लम्स करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मेन है कि ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है। चलिए, एक बात और मैं आपको बता दूं तो मोल से रिलेटेड लगभग सारे रिलेशंस मैंने आपको बता दिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है, बस मैं हेल्प करना चाहता हूं, कि मान लीजिए आप किसी गैस के मॉलिक्यूल्स पता कर रहे हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स पता करने को तो बड़ा आसान काम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता कर रहे हैं, तो n चाहिए, 6.023 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। लेकिन n आपके पास नहीं होगा तो गैस का वॉल्यूम दे रखा होगा, तो आप यहां से कर लेंगे, मोल ले आएंगे अपने, समझ रहे हैं ना, मोल आप यहां से ले आएंगे, वॉल्यूम आपको पता होगा कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, n आ गया, वो यहां लग जाएगा। मान
मान लीजिएगा कि गैस का वॉल्यूम नहीं पता, तो भैया होगा क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं पता तो आपकी हेल्प करी जाएगी, आपको गैस इक्वेशन दी जाएगी P2V2 अपॉन T2, ठीक है। ये एनटीपी पर आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इस तरीके से डिजाइन होगा कि इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा होगा। एसटीपी पर P2 स्टैंडर्ड लगता है, वो देखा जाता है कि इनिशियल कितना दे रखा है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट लगाया जाता है 273 केल्विन, तो B2 आ जाएगा। या तो आप इससे पता कर सकते हैं या PV इक्वल्स टू nRT से भी अपना वॉल्यूम पता कर सकते हैं, है ना। ऑक्यूपाई वॉल्यूम आप इससे भी पता कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स डिजाइन होती है। प्रॉब्लम का सेक्शंस लेंगे, अभी प्रॉब्लम्स कुछ बनाते हैं, एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, फिर एक बड़ा एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन आज कुछ एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। पॉज करके नोट करिए। आइए कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मैं हालांकि न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी एटम्स, एटम में आते हैं नंबर, पार्टिकल में चला गया, हाउ मेनी एटम्स मतलब मॉलिक्यूल, आयंस, कुछ भी हो, पार्टिकल्स आर देयर इन 1 ग्राम हीलियम गैस। 1 ग्राम हीलियम गैस में आखिर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें, सॉल्यूशन करते हैं, तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में एटम आ गए यहाँ पे, है ना, एटम्स कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कर सकते हैं n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आपको मोल चाहिए, मोल तो आपके पास है नहीं है, लेकिन आपके पास वेट दे रखा है, हीलियम का दे रखा है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन n। W कितना है 1, हीलियम का मोलर मास कितना होगा 4, हीलियम का कितना होगा 4 हो गया, तो मोल आ गए आपके 1/4, ठीक है, 1/4 आ गए। आप इस वैल्यू को एग्जैक्टली यूज कर लें, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगी। दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हैं कि पहले आप प्रॉपर उसके मोल पता कर लीजिए, क्योंकि डब्ल्यू दे रखा है, और मोल निकालकर आप सीधे अपने पार्टिकल वाले रिलेशंस में जा सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है, देखो, हाउ मैनी मोल्स विल ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन 20 ग्राम। 20 ग्राम के अंदर कितने मोल्स ग्लूकोज में होंगे। 20 ग्राम ग्लूकोज में, 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं, 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल में कितने मोल है, और 20 ग्राम एसिटिक एसिड में कितने मोल है। आपको पता है कि जैसे कि आपको इनका मोलर मास चाहिए, तो प्रीवियस वीडियो में निकालना सिखाया है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं मदद कर दूंगा थोड़ी सी। चलिए, तो मोल चाहिए, तो मोल तो सीधा हमारे पास हुआ करता है W अपॉन m, ये भी हमारा हो जाएगा कितना, W अपॉन m, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, W अपॉन m। यहाँ पे W कितना होगा, W 20 लगेगा, यहाँ पे भी W 20 लगेगा, यहाँ पे भी W 20 लगेगा, लेकिन यहाँ पे मोलर मास 180 होगा, ग्लूकोज का आप निकाल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का 46 होगा, आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और एसिटिक एसिड का 60 होगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.111, अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.434, और अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.33, ठीक है। तो दिस इज द मोल, आपके ये मोल आ गए प्रॉपर। मान लीजिएगा आपसे इसी क्वेश्चन में कह देता कि भाई इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता कर ले, भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला तैयार है, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला n इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, वो तीनों में लग जाता, n की वैल्यू यहाँ से आ जाती, इसके लिए अलग लग जाती, उसके लिए अलग लग जाती, और आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ज़्यादा से न्यूमेरिकल्स लेंगे, ओके। फॉर्मूले तैयार रखिए, मोल कॉन्सेप्ट कोई बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, बस फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है।